तो भाई मुनावर के लिए देखो कितनी भीड़ आई और रोहन बोपन्ना के 80,000 फॉलोवर है। तो ऐसे तो रोहन बोपन्ना के फैन भी पूछ सकते हैं कि मुनावर भाई बैकहैंड मार सकते हो क्या? आपके पास ग्रैंड स्लैम टाइटल कितने हैं? 0। फौजी जवान लड़का है। हाँ। ये देश के लिए सरहद पे खड़ा है। हाँ। इसके 1500 फॉलोवर हैं। हाँ। और ये टिकटॉक वाले लड़के हैं, इनके देखो 2 मिलियन फॉलोवर। डांस कर रहे हैं लड़के या लड़की पर तो इतने लाइक कर देते हो। आज देखेंगे। मैं हाथ से हवाई जहाज बना रहा हूँ, देखता हूँ इस पे कितने लाइक करेंगे। मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैंने पैर से हवाई जहाज बनाया, इस पे कितने लाइक। मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ एल्विश भाई जाए ऑस्ट्रेलिया टूर पे। पैट कमिंस ज्यादा भीड़ आ जाएगी, ज्यादा भीड़। पैट कमिंस बोल दे कि गाइस मीट एंड ग्रीट संडे को यहाँ पे, और एल्विश भाई बोल दे ऑस्ट्रेलिया के उसी शहर में मीट एंड ग्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई अपने देसी भाई इतने होंगे, वो वहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शिवम। और आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया है बिग बॉस का टाइटल और बहुत ही ग्रैंड स्वागत हो गया है उसका। अब इस पे इंटरनेट पूरी तरीके से बढ़ चुका है। एक तो वही कि जब भी कोई बंदा बिग बॉस जीतता है अपनी पॉपुलैरिटी दिखाता है और उसकी पब्लिक आती है, भीड़ इकट्ठी होती है, उससे कंपैरिजन होने लगते हैं। लोग क्रेडिट लेने को कूद पड़े हैं कि भाई हमने बनाया मुनव्वर को, ये हुआ। तो इस पूरे मुद्दे पे हम अपनी भी 4 राय रखते हैं। आपकी कमेंट्स में जो वो आप हमें बताना, पढ़ेंगे हम उनको भी। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई ये जो कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि भाई मुनावर के लिए देखो कितनी भीड़ आई और रोहन बोपन्ना के 80,000 फॉलोवर है। तो ऐसे तो रोहन बोपन्ना के फैन भी पूछ सकते हैं कि मुनावर भाई बैकहैंड मार सकते हो क्या? आपके पास ग्रैंड स्लैम टाइटल कितने हैं? 0। तो ये 2 अलग अलग फील्ड के लोगों को कंपेयर करना, और ये भी बहुत ज्यादा चलता है। अब मुनावर की फैन फॉलोइंग है तो उस पर लिख दिया कि इस जनरेशन के लिए पानी नहीं बचाऊंगा। ये तो वो बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। और यही अगर आपके फेवरेट आदमी के लिए लोग इतने फैन हो तो कल्ट है, ये बंदा कल्ट फॉलोइंग है इसकी। तो ये सब मुझे लगता है इंटरनेट पे सबकी अपनी अलग ऑडियंस है। हमारे अपने 1.5-2 लाख लोग हैं। अब कोई तो क्या बोलता होगा हमें भी, जिसे हमारा कंटेंट समझ में नहीं आता होगा, वो हमारी ऑडियंस को गेंडू बताते होंगे। तो ये समझो कि कोई ना कोई किसी ना किसी का है ही। आप किसी और के लिए हो, वो लोग इतनी सारी भीड़ लेके आ रहा है भाई, वो किसी और के लिए है। और कोई भी किसी भी उससे क्रिंज हो सकता है। बिल्कुल। और इस चीज का तो कोई काउंटर नहीं है कि यार इसके इतने फॉलोअर्स कम क्यों हैं, हाँ, इसके इतने ज्यादा क्यों हैं। एक तो फॉलोअर्स में नापने लगे, ऐसा यूनिट अब जो अब आज भाई ऐसे तो आइजैक न्यूटन है ही नहीं यार। ऐसा ट्विटर पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे फौजी जवान लड़का है। हाँ। ये देश के लिए सरहद पे खड़ा है। इसके 1500 फॉलोवर हैं। और ये टिकटॉक वाले लड़के हैं, इनके देखो 2 मिलियन फॉलोवर। ये वो वाली पब्लिक है जो ऐसे 2 फोटो नहीं लगा देते, ये बंदा ये है, ये बंदा आज देखता हूँ उस पर कितने लाइक्स आएंगे। हाँ, इसको तो सब लाइक वो वाला कि डांस कर रहे हैं लड़के या लड़की पर तो इतने लाइक कर देते हो। आज देखेंगे। मैं हाथ से हवाई जहाज बना रहा हूँ, देखता हूँ इस पे कितने लाइक करेंगे। मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैंने पैर से हवाई जहाज बनाया, इस पे कितने लाइक आएंगे। हाँ यार, ये कंपैरिजन एक तो सोशल मीडिया के बेसिस पे हो रहा है, ये बहुत ही और लाइक वाइज होना चाहिए ना, लाइक वाइज होना चाहिए। इज मुनव्वर फारूकी द मोस्ट डिजर्विंग बिग बॉस विनर? हाँ। या इज ही द बेस्ट एवर टू विन द बिग बॉस? अब एल्विश यादव ने बिग बॉस जीता और मुनव्वर ने जीता, उनमें कंपैरिजन लगा यार, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, फिर वोट ले आओगे इसको इतने पड़े। उनमें एक अंताक्षरी का मैच रखवा दो ना, वो एक कंपैरिजन गुड़गांव के ये और डोंगरी के दीवाने, उनमें आए मैच चल रहा है, कराओ, वहाँ समझ में आता है। आप एक फौजी का कंपैरिजन एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से नहीं कर सकते यार। एक पैट कमिंस को लेने 4 लोग आए और इनको देखो इतना बड़ा वो वेलकम मिल गया। पैट कमिंस नहीं रहा ना 90 दिन एक घर में। पैट कमिंस तो हर दिन अलग होटल में रहता होगा। पैट कमिंस 90 दिन बंदों के तो रहा यार। नहीं भाई, लोगों को लगता होगा कि वर्ल्ड कप ज्यादा बड़ी चीज है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी बड़ी चीज, नहीं होगा। वहाँ का यूथ होगा जिसको लगता होगा कि अरे मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ एल्विश भाई जाए ऑस्ट्रेलिया टूर पे। पैट कमिंस ज्यादा भीड़ आ जाएगी, ज्यादा भीड़। पैट कमिंस बोल दे कि गाइस मीट एंड ग्रीट संडे को यहाँ पे, और एल्विश भाई बोल दे ऑस्ट्रेलिया के उसी शहर में मीट एंड ग्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई अपने देसी भाई इतने होंगे, वो वहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, वही तो गलत उससे आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये एक हर किसी का एक अपना अलग फैन बेस है, अलग तरीके के, क्योंकि इंटरनेट पर और ओवरऑल दुनिया में भी हर तरीके के लोग हैं जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इंसान को फॉलो करते हैं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, रोहन बोपन्ना के 80,000 फॉलोवर नहीं जाएंगे एल्विश के मीटअप में। हाँ, वो नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वो शायद उसको हार्डकोर उसके लिए फॉलो करते हैं, जो वो खेल खेलता है उसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, उसकी पर्सनैलिटी को जानते होंगे, उस कारण जाना होगा, पढ़ा होगा, तो बहुत अलग एक रुचि है उनकी। और ये इंटरनेट पे बहुत कूल एक चीज बन गई है कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाना और किसी को भी ये लेबल कर देना, जो इंस्टाग्राम कमेंट्स में भी बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल। किसी भी स्टैंड अप कॉमिक के नीचे हंसना था क्या,
हंसूं, बता देना कब हंसना है, रीच मांग रहा है। हाँ भाई वो आके कट ले रहे हैं। और फिर जब मैं देखता हूँ ना कि थोड़े बड़े अकाउंट्स भी जस्ट बिकॉज कंटेंट उनसे मैच नहीं कर रहा है, मुनावर वो नहीं करता है जो वो करते हैं, या उनकी ब्रांड का कंटेंट नहीं करता है कि भाई हमें तो ऐसे चुटकुलों पे हंसी आती है, ये करता है, वो चीज़ नहीं करता है, भाई किसको जिता दिया, छपरी है। बहुत बड़ा कैजुअली ये वर्ड यूज कर लिया, ये भी छपरी, इसके फैंस भी छपरी। तो हम बता रहे हैं कि अगर आप भी किसी के फैन हो तो किसी और के लिए आप भी छपरी हो। वो चीज़ भाई कोई भी आगे लिख जाता है क्या छपरी, क्योंकि उसे हमारी चीज यार आप ये देखो ना, देश के सबसे बड़े 2 आइकन विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों के फैंस दोनों छपरी मानते हैं, दोनों एक टीम के लिए खेलते हैं, दोनों एक ट्रॉफी के लिए खेलते हैं, लेकिन दोनों के फैन एक दूसरे के लिए छपरी हैं। हाँ बिल्कुल भाई, दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ये तो इंटरनेट, इंटरनेट का पर ये जब तक ये ऐसी अननोन लोग हैं जो किसी और आइडेंटिटी के पीछे छुप के कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है। मतलब आपकी एक सर्टेन फॉलोइंग है और फिर भी आप इस पे जंप करना चाह रहे हो कि आप एक्चुअली दूसरे की पॉपुलैरिटी पे राइड करना चाह रहे हो कि कैसे अब वो जीत गया, अब मैं उसे जल्दी से जल्दी क्रिंज बोल देता हूँ, वो छपरी बोल देता हूँ, जल्दी मैं कूल लगूंगा। तो ये वाला जो तरीका है, 2 लोगों को एकदम मिक्स मत करो। अच्छा, उसमें फिर कुछ लोग ये भी क्रेडिट करना रहे कि ये तो ऐसी था, हमने FIR करा के इसे ज्यादा पॉपुलर कर दिया। तो देखो आज तक जिस भी बंदे पे ऐसे FIR हुई है भाई, चाहे शाहरुख खान के बेटे पे हो या मुनावर पे, कराने वाले का ही हुआ है। FIR एक बहुत बड़ी वो तो कर दे यार, जेल में डलने से ना बहुत बड़ी सिंपैथी तो आती है। देखो यार ठीक है, मुनावर ने ठीक है, उसने एक स्टैंड अप किया जहां उसने बहुत लोगों की भावना को भड़काया, गलत बात करी, हम उसमें हम बिल्कुल नहीं कुछ बोलने वाले। उस पे FIR हुई, वो जेल भी गया, वो चीज अब अलग हो गई। उसने अपनी सजा काट ली, अब केस चलता रहेगा जहां तक चलना है। अब ये लोग जिन्होंने कराई थी, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे वैसे हाँ भाई हो गया, वो उतना बड़ा नहीं था तब। मुनावर को बिना फोन के रहना किसने सिखाया? 90 दिन बिग बॉस हमने सिखाया, क्योंकि हमारी वजह वो पहले जेल में रहा था ना, वो बिग बॉस क्या था, उसे जेल में डली थी। दिस इज अ मोर लॉजिकल रीजनिंग। अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो मैं फिर भी मान जाऊंगा। उससे मुनावर भाई पॉपुलर भी हुआ, मुनावर अपनी थैंक यू स्पीच में अपना नाम ले रहा है। और सच में भाई मुनावर की उससे फॉलोइंग बढ़ी, उसे वो मिला, लॉकअप मिला। अभी मुनावर इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बनता। हाँ, और मुझे ये बात कहने में तो वैसे कोई शर्म नहीं है कि ये इन शोज के जितने भी विनर निकलते हैं, इनकी एक जर्नी होती है। शो जीता, म्यूजिक वीडियो, फिर एक फेड आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर इन्हीं शो में जज बन के जाते हैं एट मैक्स। मुनावर उन सबसे तो कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। वो शायरी वायरी भी जो करता है, स्टैंड अप भी जो करता है, मतलब उसके रैंडम स्टैंड अप तो नहीं होते, थोड़ा चुटकुले मारता है वो, उनके अंदर कहानियां सुनाता है, मतलब उसका कहानियों वाला जोन है स्टैंड अप का, जो बस्सी वाला है, वैसा कि अपने दोस्तों पे बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन सबसे तो वो मुझे ज्यादा टैलेंटेड दिखता है। ही इज मोर देन जस्ट अ मॉडल, और उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से बहुत लोग उसे पसंद करते हैं और बहुत लोग हेट करते हैं। और या वो की बात, हर किसी का अपना फैन बेस है। एग्जैक्टली। अब उन चीजों पे आप उससे क्रिटिसाइज कर सकते हो जो उसके भाई रिलेशनशिप के कुछ चीजें पब्लिक हुई हैं, उस पे भी कैसे कर सकते हो? हाँ, क्योंकि हमने उसकी साइड नहीं सुनी है। नहीं कि रिलेशनशिप किसी के पर्सनल चीज है, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा हुआ, ही इज जस्ट अ बैड बॉयफ्रेंड, बैड बॉय। हाँ, उसमें क्या मतलब, हम कौन बोल सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं? हमारा दिल थोड़ी तोड़ा उसने। किसका तोड़ा? कौन सी लड़की इसका बना रहा है? पता नहीं किसका तोड़ा है उसने, काफी सारियों का तोड़ा है। निकल के तो बहुत सारी चीजें आई है। अगर वो अपना जेल में बैठ के नाम लिखता बंदियों के जिनका दिल तोड़ा है, जमानत हो जाती, नाम बच जाते तब भी कि भाई रह गए अभी भी यार, थोड़े से नाम रह गए यार अभी भाई मुनावर भाई। ये तो सच है कि अब अगर उसकी इतनी खबरें निकल के आई उसने दिल तोड़ा, अब लड़कियां बहुत चाहती हैं कि मेरा दिल तोड़े। वीडियोस आ रहे हैं कि मुनावर से शादी करा दो प्लीज, हमारी मुनावर से शादी करा दो। हाँ, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है दिल तोड़ते हैं भाई। एनिमल यार, कबीर सिंह एनिमल, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ, पहले भी मैं और क्या लड़कियों को ऐसे लड़के, चलो ठीक है कैटेगराइज नहीं करते, जज नहीं करते, पर सच तो है कहीं ना कहीं पसंद है लड़कियों को ऐसे लड़के। लड़कियों को होता है ना कि हमें ऐसे लड़के चाहिए जो थोड़े बदतमीज, प्रोटेक्टिव फील करें हम जिनके आसपास, उनसे नहीं आसपास वालों से। तो भी मैं सही में भाई गाड़ी में बम फट रहा होता है रोल्स रॉयस में, लेकिन तृप्ति डिप्टी चिल तो खड़ी होती है। हाँ, प्रोटेक्टिव फील कर रही होती है, ये डड़ील बचा लेगा मुझे यार, ये तो पैर जोड़ के गंडासी मार देगा किसी के। हाँ, और यही बम फट रहा हो, बम छोड़ो, पटाखा फूट रहा हो, साइड में प्रवास खड़ा हो, भग के अंदर चली जाती कि ये डड़ियल तो कुछ नहीं करे मेरे लिए, ये तो ना बचाए मुझे, ये तो कंबल भी ना उड़ाए अपना, एक हाथ का डिस्टेंस है। हाँ, तो मेरे कवर करने में 1.5 दिन लग जाएंगे, अपनी तो वो हो जाएगी पोस्टमार्टम वगैरह भी सब। ये बात तो है। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो एक विक्टिम है, तो विक्टिम ऐसे बच के भाग गया, और प्रभास भाई को विक्टिम तक पहुंचने लगेंगे 10 लाइट ईयर्स। अब प्रभास भाई अगली फिल्म में सुपर कॉप बन रहे हैं, मतलब पुलिस वाले बन रहे हैं, सुपर स्लोमो कॉप, वही मैं सोच रहा हूं, पूरा नाम ले। इस शुरू के फिल्म के स्टार्टिंग में क्राइम होगा अगले साल और सीक्वल पार्ट 3 में, अगर 2025 में कोई क्राइम करना है तो मुझे 2024 में 911 डायल करना है। हेलो इंस्पेक्टर,
अगले साल क्राइम होने वाला है, वो प्रभास को निकाल दो। और वांगा ही बना रहा है, 1 साल है ये तो हमारे लिए। इसी में शायद तृप्ति डिमरी को लिया गया। ये एक सब में तृप्ति डिमरी और प्रभास स्क्रीन शेयर करेंगे और वांगा कैमरे के पीछे। पता चल जाएगा वांगा को भी, इतने जो उन्हें फालतू बोल दिया है बड़े बड़े लोगों को, कहीं तो वो भी प्रभास उसका इंसाफ पे आके जावेद समझ रहे हैं। अब करके दिखा। क्या बोलना था ये? हाँ, ये भी इंसाफ हो जाएगा। और क्या भाई। अब कुछ लोग तो भाई शो के उस पे सवाल उठा लेते हैं कि क्या फायदा है ऐसे शो का, कौन देख रहा है भाई। सबकी हर चीज की भी कोई पूछे वो लोगों में क्या बात, कौन पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अखबार, कौन पकड़े इकोनॉमिक टाइम्स वाले, कौन है भाई। जो बंदा जिसका जो कंफर्ट जोन नहीं है उसके वाला काम जो भी कर रहा है उनके लिए वो सब। अरे यार जाकिर भाई ने बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू दिया था इस पे। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा मैच नहीं होता इससे, हाँ, पता नहीं कैसे, वही वाली बात की पता नहीं दिया है। उन्होंने कहा था भाई अगर अपनी जिंदगी जी रहा है, हाँ, अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा है, हाँ, तो वो कैसे होगा? कैसे हो गया भाई। अब जो बंदा ये भी है एल्विश बा, उसको तो इसी से सेरोटोनिन मिल गया ना। हाँ, तुम्हें थेरेपिस्ट भी लग रहा है, डोपामिन की गोली भी खा रहे हो, केले खा रहे हो, धूप में बैठ रहे हो, विटामिन नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। उन एल्विश भाई वो खुश, सातवें आसमान भाई उसी से खुश वो। तुम बनो तो इतने सेल्फलेस कि दूसरे की खुशी में इतना खुश हो। जितने भी बंदों को इस भीड़ से इस सबसे दिक्कत हो रही है, इसे क्रिंज बुला रहे हैं, तुम बताओ आखिरी बार तुम दूसरे की खुशी में इतना खुश कब हुए थे? हाँ, ये वाली खुशी फील तो करके देखो यार। कभी उसे पता भी नहीं, कभी मिलूंगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, इतना सेल्फलेस कुछ भी। अब तुम चाहे से भाई कुछ भी बोल दो कि, पर दिल के तो साफ होंगे ही लोग, दूसरे खुशी में इतना खुश हो रहे हैं। और इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है, हमने पहले भी डिस्कस की थी। एक बता देता हूँ मैं, देख लेना मोहक मंगल का एक वीडियो। इस बार तूने नाम ले दिया, लोग पिक्चर कमेंट राज भाई मोहक मंगल का वीडियो देख के आए हो। नहीं मैंने बोला था पिछली बार भी। नहीं तूने नहीं, लोगों ने बोला था कमेंट में, तूने अच्छा, सीधा एक्सप्लेन कर दिया था कि मैंने बताया था एक वीडियो मैंने देखा। ये तो मैंने बताया दोस्त, मैं क्रेडिट नहीं खाता एक वीडियो में। मैंने पढ़ा है ऐसा, तो देख लेना भाई, उसको देख के बहुत लोगों को हिट होगा कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ। हाँ, फैंस की वो समझाता है, फैंस की भी एक साइकोलॉजी होती है। देखो जब तक आप वायलेंट नहीं हो रहे, अग्रेसिव नहीं हो रहे, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट। अब ये है कि इतने फैंस जुटे मुनावर का स्वागत करने और तोड़फोड़ कर दी, देन इट्स रॉन्ग। भाई खुशी खुशी जुटे, मिले, खुश होके सब घर गए, इतने लोगों को उसने खुशियां दी। अब लोग अगले कितने दिनों तक खुशी में रहेंगे। और यार जो भी ये लिख रहा है ना, हाँ भाई कहीं किसी का तो बंदा जीत गया, हमारी तो टीम हार गई, हम तो दुखी हैं। जो भी ये लिख रहा है कि देखो कितने छपरी लोग, वो कहीं ना कहीं चाहता है। हाँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे आसपास भी इतने लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा ऐसा यार? नहीं चाहेगा, किसकी खुद को मिलता नहीं, खुद को क्या है। गाड़ी बैठ के दा हिंदू पढ़ रहे हैं, दा हिंदू के रीडर ही 6 बजे। एक दिन आएगा दा हिंदू के पेज ज्यादा, रीडर कम। 20 पेज का अखबार है, 12 लोग पढ़ने वाले। तो भाई आप उन लोगों के हिसाब से, वो भी तो ये बोलते हैं छपरी इंग्लिश में अखबार पढ़ता है, अंग्रेज ले स्लो मोशन। तू क्या ले रहा है, मुझे पकड़ा दे। ये हाथ क्या है फिर? किस चीज का सेवन किया क्या फिर? 2 थी मेरे हाथ में, एक तुझे दे दी। अच्छा, ये हो सकता है हाँ, कोई किस चीज का सेवन करता हो, कुछ करता हो, जो भी है। पर भाई वो सेवन भी सब चल रहे हैं, और सेवन तो हर कोई कर रहा है ना। एग्जैक्टली भाई, वही तो कर रहा हूं। एक महंगा कर रहा है, कोई सस्ता कर रहा है। बंदा सड़क पे बैठ के कर रहा है गंजेड़ी। ये तुम साले पुलिस से बच के गांड भटी में लाके अपने कमरे में, ब्रो स्टैश है क्या? ये तुम इंग्लिश में बोल के कर रहे हो साली वही चीज। वो कूल क्लास का फर्क है, पर्सनालिटी का भी एक नाम होता है। हाँ, अरे कुछ नहीं तो बीमारी बता देते हैं आधी चीज को कि मैं ब्रो एंजाइटी हो रही है इसलिए ले रहा हूँ, मैं तो मेडिसिनल प्रॉब्लम है। तो साले उसके घर पे छत नहीं है, उसके पापा उसकी मम्मी को मारते हैं, उससे ज्यादा एंजाइटी है तुम्हारी। वो बेचारा अगर खुश हो रहा बंदा किसी की जीत में तो क्या दिक्कत है? सब कुछ है भाई, क्लास डिवाइड और कुछ भी नहीं। ये हमारा फाइनल वो है इस पे। जस्ट बिकॉज वो बंदा आपकी क्लास का नहीं है तो आप उसे किसी भी नाम से बुलाओ, उसकी आप उसकी सक्सेस से भी रिलेट नहीं कर पाते, बाकियों की खुशियों से आप रिलेट नहीं कर पाते। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कैंसिल ही कर दो और वह ख़त्म कर दो, ये कुछ। बाकी आपकी जो भी राय है उस पूरे मुद्दे को लेके वो आप कमेंट में बताएं, और किसी और को बुलाने से पहले याद रखें कि किसी और की नज़रों में आप भी गाइड हम ही है भाई। हम कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी, जिसने बनाई हो तो मैं समझता हूँ ये बैठ के प्रभास फैंस की नज़रों में हम क्या है कि भाई इतना अच्छा स्लो मोशन में चलते हैं, इन्हें वो धीरे लगता है। तो आप किसके एंड में, बस इसका फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर अपनी राय बता के जाएं। और जाने से पहले वही हमारी आखिरी इच्छा और आप पूरी कर दें, माय फिटनेस पीनट बटर क्रंची। एक दिन सोच प्रभास ने हम पे केस कर दिया, हमें फांसी हो रही है। जस्ट आप पूछ रहे आखिरी हिस्सा क्या है, वो आखिरी बोतल अगर बिक जाती जस्ट आप माय फिटनेस की ना, वो पीनट बटर की, वो एक हमारी वीडियो में उसका रह गया वो एक डब्बा कहीं बचा रह गया, वो बिकवा दो साहब प्लीज। तो ये इच्छा हमारी पूरी करें। छोड़ दे, वो ये कट लेने के बाद बोलूंगा।
चलो घर चले जाओ। तो हमारी इच्छा पूरी करें दोस्तों, खरीदे भाई माई फिटनेस का चॉकलेट पीनट बटर क्रंची। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब